हमारी आज की जनरेशन ने जब से होश के नाखून लिए हैं, हमारे कुछ सिखाने वालों ने कुछ ऐसे रास्ते बता दिए हैं जिन रास्तों को फॉलो करके लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी के कीमती जो लम्हात हैं उनको ज़ाया कर रहे हैं। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि जो चीज़ हमें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, वो आगे चल के हमें किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। आप लोग बेहतर जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में एक जो कीवर्ड सर्च होता है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन, इस तरह के कीवर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं। जब भी आप यूट्यूब पर विजिट करते हैं या आप अगर फेसबुक पर जाते हैं तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जो हैं वो लोगों को बताते हैं कि इस वेबसाइट पे जाके इतनी देर काम करें और आप इतने पैसे कमा सकते हैं, आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करें और इसमें इन्वेस्ट करें और आपको इतने जो पैसे हैं वो मिलेंगे। और आप लोगों को टीम बनाएं और लोगों को इस तरफ लेकर आएँ और उसके बाद आपके जो जेबें हैं वो पैसों से भर जाएंगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कोई भी बंदा किसी को भी स्किल की तरफ लेकर नहीं आता, कोई ऐसा हुनर नहीं देता जो कि वो सीख कर सारी ज़िंदगी अपने घर में बैठ के ईजीली पैसे कमा सके। तो आज से हम एक ऐसे स्किल का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ आप लोगों ने 1 मंथ मेहनत करनी है। 1 मंथ में आपने डेटा कलेक्ट करना है और डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने अपनी शीट को रेडी करना है और उस शीट की जो वैल्यू होगी पर सेल के हिसाब से $100 टू $300 तक हो सकती है। ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप कितना बड़ा जो डेटा बेस है उसको रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर नया जो कोर्स है उसको इंट्रोडक्शन में करवाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत पहले अनाउंस कर चुका हूँ, जो कि DBOEC के नाम से है। अब ये नाम आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा और अगर आप लोग इसके रिलेटेड ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मिलेगी। लेकिन ये जो कोर्स है ये इस तरह से सिखाया जाएगा, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी इस तरह से किसी ने लॉन्च नहीं किया। लेकिन इसके बारे में हमें बताया ज़रूर जाता है डेटाबेस क्या चीज़ है और इसका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि हमने एक बहुत बड़ा जो डेटाबेस है उसको कैसे क्रिएट करना है और उसके बाद हमने इसको मार्केट में कैसे सेल करना है। तो ये 1-2 वीडियोज़ पर हमारा कोर्स नहीं होने वाला। ये हमारा जो कोर्स है हो सकता है कि ये 20 to 30 वीडियोज़ तक जाए, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो 3 से 4 लेक्चर के बाद स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि मैंने जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देनी और मैंने 3 से 4 लेक्चर के अंदर आपको ये भी बता देना कि आप कहाँ कहाँ पे जो डेटा वो सेल कर सकते हैं। लेकिन आगे जो इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे कोर्स में कंटिन्यू होती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे और आप आने वाले दिनों में इस कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। इस अपने दोस्तों के साथ हमारा जो कोर्स है लाजमी शेयर करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर जाऊंगा, वहाँ पर आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो है क्या और इसके अंदर हम आगे चल के किस किस तरह से काम करेंगे और किन किन मराहिल से हम गुजरेंगे। तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और इसके अंदर आपको मैं इसका सारे के सारा स्ट्रक्चर जो है वो बताने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली हमारा ये जो कोर्स है इसके अंदर क्या क्या कुछ होगा और ये काम किस तरह से करेगा। एक पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अगर आप लोग ये पहला लेक्चर नहीं देखेंगे तो आगे चल के आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसके लिए आपने इस लेक्चर को देखना, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपने आगे जो है वो अपना काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कोर्स है उसको हम बोलते हैं DBOEC, जिसका मतलब है, तो DBOEC का मतलब है डेटाबेस ऑनलाइन अर्निंग कोर्स। तो इसके अंदर हम प्रॉपर्ली चीज़ें तरतीब के साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटाबेस है क्या और ये हमें ऑनलाइन किस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, और हम इसको ऑनलाइन सेल करके किस तरह से पैसे कमा सकते हैं और वो भी इस कोर्स के थ्रू से। डेटाबेस ये जो कोर्स है मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डेटाबेस के बारे में लाजमी बताया गया होगा, ये है क्या, इसका क्या यूज़ है और ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है। इस पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर बात भी की है, लेकिन हो सकता है कि आपकी नज़र से वीडियोस ना गुजरी हैं। तो अब मैं इसका सारे का सारा स्ट्रक्चर आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि डेटाबेस है क्या। अब डेटाबेस तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर हम ऑनलाइन इंडस्ट्री को देखते हुए डेटाबेस की बात करते चलें तो मार्केट के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अपने पास बहुत बड़ा डेटाबेस रखते हैं। अब डेटाबेस किस चीज़ का होता है, इनके पास मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन कंपनीज़ के अंदर हज़ारों में एम्प्लॉयज़ हैं और उनका मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नाम है। जैसा कि गूगल है, गूगल का भी एक डेटाबेस होगा, मतलब कि गूगल के अंदर जो है वो कितने लोग काम करते हैं और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं, सारे के सारे A to Z उनका वो डेटाबेस होगा। और वो डेटाबेस उन्होंने किसी न किसी ऐसी एजेंसी को दिया होगा जो कि सिर्फ डेटाबेस का जो प्लेटफॉर्म है या कोई वेबसाइट उसको रन कर रहे होते हैं। मोस्टली जो डेटाबेस के रिलेटेड हमें कंपनीज़ देखने को मिलती हैं, उनके पास दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी जो कंपनीज़ काम कर रही होती हैं ऑनलाइन अपनी सर्विसेज वगैरह
प्रोवाइड कर रही होती हैं और मार्केट में उनका अच्छा नाम भी होता है। उनका डेटाबेस जो होता है उस कंपनी की सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, उनका सालाना रेवेन्यू कितना जनरेट होता है और उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने काम करते हैं, और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं हर एक एम्प्लॉय का जो डेटा उनके पास होता है। मतलब कि फ़र्ज़ करें मैं अगर किसी कंपनी के अंदर काम करता हूं तो मेरा डेटाबेस है वो मार्केट के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास वो लाजमी होगा। मतलब ये कि आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पर आपने स्टडी की, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे पहले आपने किस कंपनी में काम किया, आपका पर्सनल जो ईमेल है वो कौन सा है, आपका बिजनेस ईमेल कौन सा है, आज से 1 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले आपके जो ईमेल्स हैं वो कौन कौन से एक्टिव थे, या आप कौन कौन सा नंबर यूज़ कर रहे थे, अब आपका कौन सा नंबर एक्टिव है और पहले कौन सा था। तो ये A to Z सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो हमें डेटाबेस में देखने को मिलती है। और मोस्टली जो डेटाबेस है वो मार्केट के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो सेल कर रही होती हैं। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो डेटाबेस में आप अगर मार्केट में नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो खुद डेटा देती हैं फ्री में, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज अपने पास डेटा रखती हैं, वो खुद कंपनी से डेटा ख़रीदती हैं, बाय करती हैं। बाय इस मकसद के तहत करती हैं ताकि उस डेटा को वो आगे मार्केट में सेल कर सकें। अब आप जैसा कि मार्केट के अंदर अगर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि ज़ूम इन्फो के नाम से है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा डेटाबेस है। इसी तरह अगर आप बात करते चलें उसकी लशा की, तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। इसी तरह अगर हम बात करते चलें रॉकेट रीच की, तो वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, जहाँ पर हमें ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर जितना भी डेटा है मार्केट के अंदर, जिन जिन कंपनीज़ को लोग जानते हैं कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत, उनका डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, A to Z एवरीथिंग। अब इसका मकसद क्या होता है, ये जो कंपनीज का डेटा लेकर इसको आगे सेल करते हैं। अब इसमें बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपनी सर्विसेज के रिलेटेड भी डेटा बाय करते हैं, जैसा कि मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है। अब इसके अंदर जो एजेंसीज होती हैं उन्होंने अपनी जो मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं। उनको नीड होती है कि हम कोई ना कोई ऐसी कंपनी को पकड़ें, हम किसी न किसी ऐसी कंपनी तक पहुँचें जिनकी हम मार्केटिंग कर सकें, उनको मार्केट में प्रमोट कर सकें। तो बहुत सारी नई कंपनीज होती हैं, तो मार्केटिंग के लिए जो एजेंसीज होती हैं उनको डेटा की ज़रूरत होती है। वो अगर कोई लोकल बंदा भी मार्केट के अंदर सेल कर रहा है ना, तो उससे वो डेमो वगैरह लेकर वो उससे ख़रीद लेते हैं, उनको डेटा चाहिए होता है। और दूसरे नंबर पे वो लोगों को हायर करते हैं डेटा निकालने के लिए। अगर वहाँ पर अगर वो सब पॉसिबल ना हो सके तो फिर वो प्लान्स बाय करते हैं उन कंपनी से जो कि अपने पास डेटाबेस रखती हैं बहुत बड़ा। तो जैसा कि ज़ूम इन्फो है, लशा है, रॉकेट रीच है, और उसके अलावा क्रंच बेस है, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये अपने पास बहुत बड़ा डेटा रखते हैं। हत्ता कि गूगल तक का डेटा इनके पास है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके हर एक एम्प्लॉय का डेटा इनके पास होता है। तो कंपनीज हैं वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए डेटा जो है इनसे बाय करते हैं, खरीदते हैं। तो अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस, जैसा कि कंपनीज डेटाबेस कलेक्ट करती हैं, हम लोग इसी तरह से डेटा को करेंगे कलेक्ट। और उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट प्लान होगा वो ये कि हमने इसको मार्केट में सेल कैसे करना है। सेल करने से पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि हम इसको एक स्ट्रक्चर कैसे देंगे, हमने इसको एक तरतीब कैसे देनी है, और हमने किन किन इंडस्ट्री से जो डेटा है वो कलेक्ट करना है। इसके अंदर आगे चल के आपको बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको वो भी रिक्वायर्ड किए जाएंगे। आप ये चीज़ अपने ज़हनों से निकाल दें कि आपको फ्री वाले टूल गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स में जैसे आपको बताए थे ना, इसमें भी आपको फ्री वाले टूल मिलेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसमें आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगी अगर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो आगे चल के हम टूल्स के थ्रू से भी डेटा निकालेंगे। हम इसकी एक जो तरतीब है वो इस तरह से देंगे कि हमारे पास जो डेटा होगा वो कंट्री वाइज नहीं होगा बल्कि वो स्टेट वाइज होगा। स्टेट वाइज हम डिफरेंट कंट्री से डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा, हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करेंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में से हम डेटा निकालेंगे। तो उसको हम देख लेंगे कि मार्केट में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो एजेंसीज़ हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो किन किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और किन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं और उनका डेटा ख़रीदना ज़्यादा मुनासिब समझती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में सीखेंगे और आपको मैं बताऊँगा कि हमने एक तरतीब के साथ कैसे चलना है। तो आप लोगों ने दिल को थाम के बैठना है और इस जज्बे के तहत आपने सारे का सारा कोर्स सीखना है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। और वो लोग जो कि गेस्ट पोस्टिंग में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, मैं गारंटेड कहता हूँ वो इस कोर्स के अंदर 100% कामयाब होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें वो वेंडर का डेटा जैसे हम कलेक्ट करते हैं, वेंडर के साथ डील करनी है, बार्गेनिंग करनी है, वो सारी की सारी आपकी टेंशन प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इसके अंदर जस्ट हम कंपनीज का डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारा जो अगला स्टेप होगा उसके अंदर हमने सिर्फ इसको सेल करना है, हम इसको बेचना है और हम इसको कहाँ कहाँ
पे बेच सकेंगे और हम इसको कहाँ कहाँ पे सेल कर सकेंगे, कौन कौन लोग इसको ख़रीदेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक तरतीब के साथ बताऊँगा। तो आपने किसी भी वीडियो में ये बात नहीं करनी कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पर बात होगी तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए होगी। अगर आप लोग सिर्फ इन बातों पर फोकस करेंगे कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है और आप वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, तो फिर आगे चल के आप लोग पछताएंगे, क्योंकि आप वो वाला मवाद यहाँ पर स्किप कर जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे जो कि आपको पूरे इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बताना था कि डेटाबेस जो है वो क्या होता है, और उसके अलावा ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाना था, ये सारे के सारा मैंने करवा दिया। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि डेटाबेस में हम जो डिफरेंट तरह के शीट्स हैं उसको रेडी करेंगे। इसमें आप अगर चाहें तो खुद भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। अगर आप सॉफ्टवेयर्स और टूल्स का सहारा लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको हर तरह की वो चीज़ बताऊंगा, मैं आपको पेड वाली चीज़ें भी बताऊंगा, मैं आपको फ्री वाली भी। मतलब कि अगर आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप टूल्स वगैरह बाय कर सकें, तो आप लोग फिर फ्री में खुद से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग एक मंथ अगर आप लोग बैठ के निकालेंगे डेटा, तो आपकी मार्केट में, आपकी डेटा की मार्केट में जो वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होगी। जो हम डेटा निकालेंगे इसमें भी डेटा काफ़ी तरह का होगा। अब बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो डेटा जो है खरीदती हैं स्टेट वाइज, और उसमें उनको रिक्वायर्ड होता है कंपनीज के नेम, और उसके अलावा कंपनी की वेबसाइट चाहिए होती है उनको, और उसके अलावा अदर जो डिटेल्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैं सारा कुछ यहाँ पर आपको वो रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हैं। तो अगर यहाँ पर मैं ऐसे बता दूँगा तो आपके ऊपर ऊपर से सब कुछ गुजर जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर एक चीज़ रेडी करके बताऊँ, दिखाऊँ, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ चलें। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट की वीडियो बनाई, एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखा दी कि आपने इस पर इस तरह से काम करना है और आप इससे इतने पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। 3 से 4 लेक्चर जैसे गुजरेंगे आपको अच्छे से चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नई चीज़ है तो आप लोगों को समझने में स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे आप लोगों ने इस बात का प्रूफ लाजमी देना है कि आप लोग इस कोर्स को देखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वो इससे कि आप लोग जब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपने कितना इसको शेयर किया और आप कितना ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इसको लेके चलेंगे व्यूज़ के हिसाब से। मतलब कि अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें इस बात की खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑनलाइन फील्ड के अंदर से पैसे कमाना चाह रहे हैं और नए स्किल में वो इंटरेस्टेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। जिन दिनों इस कोर्स को लेकर मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था और डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था अपने काम के रिलेटेड, ये चेक करने के लिए कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है डेटाबेस को लेकर। क्योंकि अगर हम इसको अपने काम में लेकर आना चाहते हैं और इससे हम अगर फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमें प्रॉपर चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो जब मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो मुझे जो एक कॉमन पॉइंट देखने को मिला कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो डेटा को बहुत बड़े मार्जिन पर मार्केट में सेल कर रही हैं, और कम से कम जो डेटा है वो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस में अवेलेबल था। और एक जो चीज़ मैंने देखी, जो छोटी से छोटी कंपनी भी मार्केट में अगर डेटा सेल कर रही है तो उसके अंदर उन्होंने कुछ इस हिसाब से, इस तरह से डेटा को रखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर उस डेटा को बाय करना चाहती है तो वो ईजिली अपनी मर्जी के हिसाब से बाय कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मार्केट का असूल है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं डेटा को लेकर इस कोशिश में रहती हैं कि अगर उन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी है तो वो उसको हर एक कंट्री में स्टेट वाइज करें, या उस स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज़ उनको देखने को मिलती हैं उन सिटी से वो स्टार्ट करें। तो इसमें होता ये है कि जितने भी डेटाबेस प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो डेटा को कलेक्ट करवाती हैं मार्केट के अंदर से। जैसा कि फ़र्ज़ करें आप भी कोर्स सीखते हैं डेटाबेस का, और उसके बाद आप मार्केट में इसके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कल को आपको कंपनीज इस काम के लिए हायर करेंगी, वो आपसे रिक्वायरमेंट करेंगे कि हमें जो है इस स्टेट का डेटा चाहिए, स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज़ आती हैं हमें उनका सारे का सारा डेटा चाहिए। जैसा कि अगर हम बात करते चलें यूनाइटेड स्टेट की, तो उसकी एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, तो उसके अंदर हमें एक स्टेट देखने को मिलती है जो कि अलास्का है। अब उसके अंदर हमें डिफरेंट तरह की जो सिटीज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो अब नॉर्मल होता ये है कि जो कंपनीज हैं डेटाबेस वाली, वो जब डेटा कलेक्ट करवाती हैं, या अगर कोई लोकल क्लाइंट है कि लोकल कंपनी वो आपसे किसी भी तरह की डिमांड करती है कि हमें अपने सर्विसेज के लिए इस तरह का डेटा चाहिए, इस इंडस्ट्री के रिलेटेड चाहिए, तो फिर आपको वो बोलते हैं कि हमने जो डेटा आप लोगों से कलेक्ट करवाना है वो होना चाहिए स्टेट वाइज, और उसके बाद उस एक स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज़ आती हैं और हर एक सिटी का जो जिप कोड है उसके साथ आप लोगों ने डेटा को गेट करना है। अब मैंने
मैंने एक जो चीज़ देखी है मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेटा सेल किया जा रहा है 500 साइट्स का डेटा या 500 लोकल जो कंपनीज़ हैं उनका डेटा हमें जो है वो $2500 $3000 और यकीन करें कि 5000 का जो डेटा है ना 5000 का डेटा वो $35,000 तक मार्केट के अंदर सेल हो रहा है। मतलब कि उसमें होता क्या है, उसमें जस्ट क्लाइंट की वेबसाइट होती है, उसमें जस्ट एक कंपनी की वेबसाइट होती है, उसका ईमेल होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसका कोई एक आध सोशल अकाउंट होता है। तो जस्ट ये 3-4-5 चीज़ें होती हैं और वो डेटा को 5000 का डेटा जो है वो $35,000 तक भी इसको मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। मतलब कि इस काम की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो क्योंकि ये जो चीज़ है इस पर तकरीबन मैंने काम 2022 से मैंने करना शुरू किया था। और आप समझ लें कि मेरे गेस्ट पोस्टिंग के जो कोर्सेज चलते हैं, मतलब जो पेड क्लासेस होती हैं, उसमें डेटाबेस का जो 1-2 लेक्चर है वो लाजमी रखे जाते हैं। तो पेड सेशन के हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बेहतर आइडिया होगा कि मैं स्टार्टिंग से उनको डेटाबेस की तरफ बहुत ज़्यादा मतवज्जे किए हुए हूँ, मैं उस पर उनको लेक्चर लाजमी देता हूँ क्योंकि इस पर मेरी जो रिसर्च है वो बहुत पहले से है। तो मैंने जो चीज़ें एक्सप्लोर की हैं मार्केट के अंदर उन्हीं में यही एक चीज़ है कि अगर हमने काम करना है तो उसको एक तरतीब के साथ लेके चलेंगे। आपने इस वीडियो के अंदर क्लास में देखना है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जितनी भी बातें की कोई फजूल बात नहीं थी, कोई बेकार बात नहीं थी, क्योंकि आप लोग जो हैं वो इरिटेट होते हैं लेंथी वीडियो से। आप कहते हैं कि वीडियो का इंट्रो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, वीडियो आपकी स्टार्ट हो रही है 3 मिनट से 4 मिनट से, तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए होती हैं। तो हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमने जो अपनी लिस्ट है डेटा निकालने से पहले उसको कैसे हमने रेडी करना है ताकि हम प्रॉपरली मार्केट में काम कर सकें और ये सोच रख कर के आगे हमसे ये इस चीज़ की डिमांड की जा सकती है, ये रिक्वायरमेंट हमारे सामने हो सकती है। तो हमारे पास सब A to Z सारी की सारी जो स्टेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की और डिफरेंट सिटीज़ की, वो सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी डेटा होना चाहिए। तो मार्केट के अंदर बनी बनी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप लोग जो हैं उनको नेट से उठाएं, अपनी शीट में ऐड करते चले जाएँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर बताया जाएगा कि हम इस डेटा को मज़ीद कैसे निकाल सकते हैं और हम इसको एक तरतीब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया कि आपकी जो अर्निंग है वो 3 से 4 लेक्चर के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि हमने डेटा निकाल के उस पर काम कैसे करना है। तो हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शीट को ओपन कर लिया। यहाँ पर हम एक तरतीब देंगे। अब हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले जो टॉप 50 रिचेस्ट कंट्रीज़ है ना, हम उनकी जो लिस्ट है वो निकालेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि मैं निकालता हूँ टॉप 50 रिचेस्ट कंट्रीज़। अब मैं इसकी सबसे पहले मैंने तो लिस्ट इसकी निकालनी। अब आप लोगों ने इस लिस्ट को कुछ इस तरह से तरतीब देना है कि सबसे पहले आपके पास जो पूरी दुनिया भर में रिचेस्ट कंट्रीज़ है ना, आपने उनकी जो लिस्ट है उसको अलग से रेडी कर लेना है। आप यहाँ पर देखिएगा गूगल यहाँ पर हमें रेकमेंड कर रहा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर पहले नंबर पर आर्टिकल आएगा worlddata.info का, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप यहाँ पर इनका आर्टिकल ओपन कर सकते हैं। इनका अपनी आर्टिकल ओपन करने के बाद जो काम करना है वो ये कि यहाँ पर एक तरतीब के साथ जो है वो कंट्रीज़ को मेंशन किया गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इनकी जीडीपी के हिसाब से इनको यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आपने इनकी जो लिस्ट है यहाँ से एज़ इट इज़ ऐसे आप कॉपी करके इसको अपनी लिस्ट में आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो स्टेप लेना है वो ये कि आपने एक तरतीब के साथ कंट्री वाइज जो डेटा है वो निकालना है। अब आपने ये करना है कि फ़र्ज़ करें जैसा कि यहाँ पर मैंने एक कंट्री मैंने ले ली, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका USA को मैंने यहाँ पर ले लिया। तो सबसे पहले मैं गूगल पर गया, गूगल पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया। 2 चीज़ें मैंने सर्च की, 2 तरह से आप डेटा, अगर आप स्टेट वाइज निकालना चाहते हैं तो आप स्टेट वाइज भी निकाल सकते हैं, अगर आप लोग सिटी वाइज निकालना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो इसकी लिस्ट को सर्च करें, जैसा कि यहाँ पर मैंने सर्च किया ऑल स्टेट इन USA लोकल लिस्टिका। अब यहाँ पर मैंने ये जो है साथ में लोकल लिस्टिका को इसलिए सर्च किया क्योंकि ये जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो एक्यूरेट होती है। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं सर्च के बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ, या तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम USA के रिलेटेड स्टेट्स के रिलेटेड जब सर्च करते हैं ना कोई भी चीज़, तो हमें ये टॉप पर गूगल जो रिकमेंड करता है इस वेबसाइट को। तो इसमें डेटा हमें काफ़ी बड़ी जो है तादाद में देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब आप इसकी वेबसाइट में विजिट करेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो USA के रिलेटेड ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये आपको लोगों को लिस्ट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पड़ी होती हैं, आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी स्टेट आ गई। तो अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको एक स्टेट को तरतीब के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा रेकमेंड की गई गूगल की तरफ से, नहीं तो यहाँ पर ये पहले नंबर पर इनका आर्टिकल आ रहा, तो सिंपल आपने इनका जो आर्टिकल है उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा आपने यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर मुझे इन जितनी भी स्टेट है ना उनकी यहाँ पर एक लिस्ट मुझे देखने को मिल गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
इन्होंने इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है और यहाँ पर जो नॉर्मली लोगों की एज चल रही है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की होगी, क्या की है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इनकम पर हाउस होल्ड जो है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, और जो जितनी भी स्टेट है यूएसए की। अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने यहाँ से एक एक स्टेट को लेना है, एक एक स्टेट को लेके आपने इसके रिलेटेड गूगल पर सर्च करना है कि अलास्का की जो टॉप सिटीज़ हैं ना वो कौन कौन सी हैं। तो आप लोग उसको सर्च करके जो भी लिस्ट आएगी आप उसको अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्ज करें मैंने सर्च किया यूएसए टॉप सिटीज़ एंड जिप कोड्स। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट मैंने सिटीज़ का डेटा निकालना है जो यूएसए की टॉप सिटीज़ है ना। अब मैं उनका, क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो टॉप सिटीज़ में से ही आप लोगों को देते हैं कि आपने इन सिटीज़ का डेटा निकालना है। खैर यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमने लिस्ट को कैसे रेडी करना है और उसके बाद हमने आगे जो स्टेप है वो कैसे लेना है। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया यूएस टॉप सिटीज़ एंड जिप कोड्स, तो नीचे आए थे। तो यहाँ पर देखिएगा हमें यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन ये सेकंड नंबर पे हमें वो दिखेगा लोकलिस्टिका की जो वेबसाइट है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसने एक तरतीब के साथ देखिएगा, सबसे पहले जिप कोड दे दी, उसके साथ उसने सिटीज़ दे दी। ठीक है, सिटीज़ उसने साथ साथ में जो है वो मेंशन कर रखी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसने यहाँ पर ये सारी की सारी जो सिटीज़ हैं वो मेंशन कर दी हैं, आप देख सकते हैं। साथ में सबसे पहले तो जिप कोड आ रहा है और साथ में आ रहा है सिटीज़ आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर कोशिश करें कि आप अपनी शीट में जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो आपने एक चीज़ ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है जिप कोड आ गया, जिप कोड को आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप सिटी को लिखें, ठीक है, उसके बाद आप लोग जिप कोड लिखें, उसके बाद आप आगे कंट्री को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि मेरे पास एक शीट पड़ी हो तो वो मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाए कि यहाँ पर एक जो तरतीब है वो कैसे दी जाती है। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने जो यूएसए का डेटा निकाला हुआ है, जैसा कि यहाँ पर देखिएगा मैंने कैटेगरीज में क्या लिखा है, मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आप लोगों को भी मैं बताता जाऊंगा और आपको ये भी पता चलता जाएगा कि हमने इन सारी की सारी शीट्स को कैसे रेडी करना और इस पर हमने कैसे काम करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं जितनी भी एक्सप्लेन करूँगा ना इस पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि तकरीबन अगर देखा जाए तो कोई 1.5 साल का अरसा होने जा रहा है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो मैंने इस चीज़ का निचोड़ निकाला है ना वही मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा कैटेगरीज हमने मैंशन की है, आप चाहें तो कैटेगरीज मैंशन कर सकते हैं, लेकिन तब आप कीजिएगा जब मैं आपको एक डिटेल के साथ सारा कुछ बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो थर्ड लेक्चर वो हमारा होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं आपको एक तरतीब वाइट बोर्ड पर बताऊंगा राइट करके कि हमने किस तरह से सारी की सारी चीज़ों की तरतीब देनी है। अगर आप लोगों में थोड़ा सा हौसला और सब्र है तो लेक्चर्स को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ने दें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरीज ऐड कर दी, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कंट्रीज़ ऐड है, और उसके बाद यहाँ पर ये इसकी स्टेट आ गई है। ठीक है, अलबामा स्टेट, और उन स्टेट्स की आगे उस अलबामा स्टेट की जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। क्योंकि अक्सर होता है ये कि एक सिटी के डिफरेंट जिप कोड होते हैं, मतलब एक भी होता है, दो भी होता है, कुछ के 3, 4 भी इस तरह से भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जैसा कि देखिएगा ये अलेक्जेंडर सिटी, यहाँ पर इसका कितने आ रहे हैं, 2 जिप कोड इसके आ रहे हैं। इसी तरह कुछ जो सिटीज़ हैं उसको बार बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, अलबामा कि काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आगे मेंशन की गई हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी जो लिस्ट है वो रेडी कर लेनी है। अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैटेगरी आप बेशक ऐड ना करें। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कंट्री आ गई, उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स आ गए, उसके बाद यहाँ पर सिटी आ गई। तो आप लोगों ने इनको रेडी कर लेना है एक तरतीब के साथ। हर एक स्टेट का आपने अलग से डेटा निकालना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि एक ही स्टेट की मैंने सारी सिटीज़ निकाली हैं, तो आप डिफरेंट स्टेट्स की आप निकालें। यूएसए के अलावा जो अदर टॉप कंट्रीज़ हैं आप उनमें से हर एक कंट्री का डेटा निकालें, इस तरह से निकालें। उसके बाद फिर आपको आगे चल के बताऊँगा कि मैनुअल आपने कैसे जो है डेटा गेट करना है, और आपने डिफरेंट जो टूल्स हैं उनका यूज़ आपने कैसे करना है। तो आपने इस कोर्स को कोशिश करनी है कि बड़े ध्यान और बड़े सब्र के साथ लेके चलना है। अब मैं इसमें डेली बेसिस पर वीडियोस तो अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना होती हैं, तो मेरे पास टाइम जो है वो काफ़ी कम होता है। डेली बेस पे वीडियो बना के इसको एडिट मैंने खुद ही करना होता है, तो मैं इसको एडवांस लेवल का एडिट नहीं करता, सिंपल से एडिट करके मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस कोर्स को लास्ट मिनट तक देखना, जब भी वीडियो आए आप फ़ौरन से आ जाया करें और देखकर अपना जो काम है स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस पर काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपके जो डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कंप्लीट हो गए। अब जो ये आपका टास्क होगा ये कि सबसे पहले आपने इसकी जो लिस्ट है वो रेडी करनी है। ये लिस्ट जो बंदा रेडी कर लेगा वो बंदा आगे चल के मार नहीं खाएगा, क्योंकि अभी से ही लिस्ट का रेडी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में ये जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक जो पॉइंट्स थे आप लोगों को समझ आ गए होंगे, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप लोगों ने इस पर अभी से काम स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि हमें मज़ीद आगे सीखने को मिल सके और मज़ीद हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
अगर दुनिया भर के सबसे बड़े डेटाबेस की बात की जाए तो वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसे नाम हमारे सामने निकल कर आते हैं। दुनिया भर में अगर ये कंपनीज कामयाब हैं तो इन्होंने सबसे बड़ी जिस चीज़ को अहमियत दी है वो डेटा को दी है, मतलब के डेटाबेस को। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने ये ख्याल रखा है कि उन्होंने B2B मार्केट के लिए भी डेटा को गेट किया है और उसके साथ साथ उन्होंने B2C को भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखा है, और जिसकी बना पर आज ये बड़ी बड़ी कंपनीज कामयाब है। इसी तरह अगर मैं बात करता चलूँ मार्केट के अंदर जो लोकल डेटाबेस है, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं और वो मार्केट के अंदर B2B और B2C दोनों को लेकर बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज से चलते हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें क्लियर करूंगा और उसमें मैं काफी सारी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो हमारी मार्केट है किस तरह से चल रही है और इसमें सबसे ज्यादा जो नीड होती है कंपनीज को वो किस चीज की होती है, वो किस तरह का डेटा रिक्वायर्ड करती है और किन किन कंट्रीज के अंदर डेटा की बहुत ज्यादा डिमांड है और कितना डेटा कितने में सेल किया जा सकता है। अगर हम बात करते चले B2B की तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जिनको डेटा की नीड होती है, जो कि कंपनीज का डेटा चाहते हैं और उसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनकी वो रिक्वायरमेंट हमारे सामने रखते हैं कि हमें इस चीज की नीड है। अब अगर देखा जाए मार्केट के अंदर तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के रिलेटेड जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनको डेटा की बहुत ज्यादा नीड रहती है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी होती है, मतलब कि इनके पास ऐसे कस्टमर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिनकी ये मार्केटिंग कर सके और मार्केट में उनका नाम बना सके और मार्केट में सीधे लफ्जों में कहा जाए तो उनकी मशहूरी कर सकते। तो उसके लिए इनके पास क्लाइंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे क्लाइंट्स जिनको काम की बहुत ज्यादा नीड है, जिनको मार्केटिंग की नीड है, जो कि अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू से अपना नाम बना सकते हैं, गूगल एड्स के थ्रू से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको ब्रांडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसमें जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड काम कर रही होती है, हम फिर उनको टारगेट करते हैं और उनको हम सारे का सारा डेटा जो सेल करते हैं। और इसी के अंदर मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनको B2C डेटा की जरूरत होती है। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर इसको हम डिटेल में जाकर रिसर्च करते हैं तो इसको बिजनेस टू कस्टमर भी बोलते हैं। अब मार्केट के अंदर बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जिसको किसी न किसी सर्विसेज की नीड होती है और वो सोशल मीडिया या अदर जो प्लेटफॉर्म है वहां पर उस चीज़ के रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उसको देख रहे होते हैं और वो वहां पर काम भी कर रहे होते हैं। तो वहां पर B2C के रिलेटेड डेटा को मार्केट के अंदर से उठाकर और उसको फिर मार्केट के अंदर जो ऐसी कंपनी रिटेल ई कॉमर्स ऐसे जो प्लेटफॉर्म है इनको दिया जाता है और मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा बड़े तादाद में डेटा को खरीदती हैं और फिर उस पर वो अपनी मार्केटिंग करके अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको हम जैसे लोगों तक पहुंचाती हैं। तो मार्केट के अंदर इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और हमें इन सारी चीज़ों पर डिटेल से सर्च भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए कि अगर हमने काम करना है तो हम किन किन चीज़ों को लेकर चलेंगे। अंधाधुन हमने मार्केट के अंदर नहीं चलना। अब यहाँ पर एक जो चीज़ आती है वो ये कि मार्केट में अगर हम डेटा को लेकर एक नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी जो B2B के रिलेटेड कंपनीज हैं वो अगर डेटा को खरीदती भी हैं तो वो तकरीबन $0.10 से लेके $0.50 से वो स्टार्ट होता है, मतलब कि यहाँ से डेटा सेल होना शुरू हो जाता है। $1 से भी मार्केट के अंदर डेटा सेल हो रहा है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्राइस पर लेकर जाएं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कम डेटा को मार्केट में कम प्राइस में भी सेल कर रही हैं और ज़्यादा डेटा को भी कम प्राइस में सेल करती हुई दिखाई देती हैं। अब इसमें डिफरेंस आया था क्वालिटी का। अब बहुत सारी कंपनीज हैं वो क्वालिटी का ख्याल नहीं रखती और वो मार्केट के अंदर अपने डेटा को अपडेट भी नहीं करती और जिसकी बना पर उनकी वैल्यू उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से जो मार्केट में वैल्यू क्रंच बेस ऐसे प्लेटफॉर्म की होती है। अब कहने का मकसद ये है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो मार्केट के अंदर है वो आए दिन अपने डेटा को अपडेट करती रहती है। मतलब अगर किसी कंपनी ने ऑनलाइन मार्केट के अंदर अपने डेटा में चेंजिंग की है, मतलब कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपडेट की है या कोई और लीगल फॉर्मेलिटीज हम उन्होंने चेंज की हैं, तो वो सारे का सारा डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पहले से कि बहुत सारी मार्केट के अंदर कंपनीज हैं जो कि अपना डेटा खुद देती हैं, डेटाबेस प्रोवाइडर जो कंपनीज होती हैं, और बहुत सारी ऐसी डेटाबेस प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो कि डेटा खुद खरीदती हैं या मार्केट के अंदर से उठा लेती हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारा जो डेटा वो मार्केट में सेल हो रहा है। अब इसी तरह मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं वो डेटा को अपडेट करती रहती हैं जिसकी बना पर उनकी वैल्यू अक्सर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब कि अगर 1000 का डेटा आप किसी एक वेबसाइट से खरीदती हो, ऐसी वेबसाइट जिस पर डेटा डेली बेसिस पर अपडेट नहीं होता, तो वहाँ पर उसकी जो प्राइस होगी वो कम से कम तकरीबन $5 से $10 तक होगी। इसी तरह अगर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर डेटा डेली बेसिस पर अपडेट हो रहा है और उस डेटा की वैल्यू जो हमें देखने को मिलती है 1000 क्लाइंट का जो डेटा होता है, 1000 कंपनीज का जो डेटा होता है वो तकरीबन हमें $100 और $200 तक भी सेल होता हुआ दिखाई देता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे डेटाबेस प्लेटफॉर्म हैं जो कि डिफरेंट प्लान्स को सेल कर रहे होते हैं और वो स्टार्ट बहुत ही कम प्राइस जिसको हम बोलते हैं वो $50 होती है उनसे ले रहे होते हैं और वो आम बंदे के लिए प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। अब आप लोगों ने इस सारे का सारा डेटा को कैसे रेडी करना है, किन किन कंट्रीज़ को हम टारगेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें
चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड होंगी आगे चल के, वो आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेंगी। A to Z मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इस फील्ड के अंदर मार खाने को ना मिले। क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आप जो चीज़ें हमें बता रहे हैं, जो आपका कोर्स है, इसके रिलेटेड हमें यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही। देखें कि इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर होगी, लेकिन ये है कि जो चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, वो हो सकता है कि आगे चलकर वो हमारे लिए लीगल ना हो और उसमें हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मतलब आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन मुझे हो सकता है कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी आगे चलकर मैं इस कोर्स के अंदर ऐड करूंगा। तो मैं हर तरह का नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते ये कि आप लोग इस पर काम करें और इस पर प्रॉपर और ऐसा तरीके के साथ काम करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उसमें बताता चलूँ, मार्केट के अंदर जो सरफहरिस्त बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं जो कि डेटा को बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदती हैं, उसमें सबसे बड़ी जो मार्केट आती है, अगर आप रिसर्च करते हैं इस चीज़ पे, तो मोस्टली जो बड़े बड़े ब्लॉग्स की वेबसाइट हैं वो इस चीज़ को रेकमेंड करती हैं कि USA एक ऐसी मार्केट है जहां पर आप अपने डेटा को सेल कर सकते हैं। USA सबसे बड़ी मार्केट है क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जो इंडस्ट्रीज हैं वो USA के अंदर है। और उसके सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट के रिलेटेड अगर कोई इंडस्ट्री या अगर कोई कंट्री मानी जाती है तो वो UK आता है। उसके बाद हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलता है जर्मनी, और उसके बाद कनाडा, और उसके बाद फ्रांस। हमें ये कुछ टॉप लिस्टेड कंट्रीज़ हैं जो कि हमें डेटा को खरीदते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं और उनको डेटा की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अब इसी तरह अगर हम बात करते चले चाइना की, तो चाइना मोस्टली अपनी कंट्री के अंदर ही डेटा को खरीदना पसंद करता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते तो हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से वो अपनी कंट्री के अंदर रहते हुए करते हैं। इसी तरह मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसा कि आप अगर उस पर नज़र दौड़ाएं इसराइल पे, तो वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यूक्रेन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव है, और भी दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको डेटा की बहुत ज़्यादा नीड होती है और वो डेटा को बहुत बड़े तादाद में खरीदते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि प्लान्स को बाय करते हैं। आगे चल के मैं आपको एक सारे का सारा तरीकाकार बताऊंगा कि हमने अपनी जो डेटाबेस के रिलेटेड वेबसाइट है वो कैसे रेडी करनी है, वहाँ पर प्राइसिंग प्लान्स वगैरह हमने कैसे ऐड करके मार्केट में उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो डेटा को कैसे सेल करना है। तो उसके लिए आपने इस कोर्स को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस कोर्स में वो सब कुछ होगा जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा DBOEC का कोर्स जो है वो अब शोर ज़ोर से जारी है, और इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको जल्दी से जल्दी कवर करें और आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर की जाएँ ताकि आपको उसमें मज़ीद बेहतर से बेहतर सीखने को मिल जाए। यहाँ पर मैं सबसे पहले माज़रत चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा। कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ थी जिसकी बिना पर रिकॉर्डिंग करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब पूरी कोशिश है कि वीडियोस को थोड़ा सा लेंथी करके एक वीडियो के अंदर 2-2 टॉपिक को कवर करके इस कोर्स को जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलो कि आज हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि हमने अपने शीट्स को कैसे रेडी करना है, मतलब कि हमने डेटाबेस कैसे कलेक्ट करना है और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेप को हम फॉलो करेंगे और हम अपना जो डेटा है वो इकट्ठा करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि पहले स्टेप के अंदर हमने किन चीज़ों को ऐड करना है, सेकंड वाला जो हमारा स्टेप है उसके अंदर हमने किन चीज़ों को ऐड करना है, और थर्ड वाला जो स्टेप है उसमें हमने किन चीज़ों को ऐड करना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से डेटा को ऐड करना है एक तरतीब के साथ, और हमने उसको कलेक्ट कैसे करना है। और इसी वीडियो के अंदर आपको एक मैं ज़बरदस्त किस्म का टूल बताने जाऊँगा, बल्कि सॉफ्टवेयर होगा वो। आपने हमारी वेबसाइट पे विजिट करके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। उस आर्टिकल को पहले आपने रीड कर लेना है। एक और चीज़ बताता चलूँ, वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो नॉर्मल जो हमारे लैपटॉप हैं हो सकता है कि वहाँ पर वो वर्क ना करे, मतलब कि जनरेशन का फ़र्क आया है। वो काम तो सभी भी करता है, लेकिन ये कि अक्सर कुछ ऐसे लैपटॉप भी होते हैं, PC होते हैं, जिन पर वर्क करते करते वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वो आपको दुनिया भर के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं और कंट्रीज़ हैं उनका सारे का सारा डेटा निकाल के देगा, और सारे सभी स्टेट्स का उनके जिप कोड और इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। वैसे उस सॉफ्टवेयर की जो प्राइस है मार्केट के अंदर 27,000 है, मतलब कि 27,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो वैसे अगर उसका जो फ्री वाला वर्जन है मार्केट के अंदर जो मेरे पास है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग बिना फ़ी पे किए, बिना किसी को पैसे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पर हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमने अपनी शीट्स को कैसे रेडी करना है और डेटा हमने कैसे कलेक्ट करना है।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पर शीट पर मौजूद हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ऊपर शीट का जो नेम दिया वो लीड्स मैंने रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंपनी नेम, सर्विसेज कैटेगरी आ गया, वेबसाइट आ गया, बिजनेस ईमेल आ गया। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पहले स्टेप के अंदर हमारे मार्केट में कुछ ऐसा डेटा सेल होता है जिसमें कंपनी सिर्फ ये रिक्वायर्ड करती हैं कि हमें सर्विसेज कैटेगरी चाहिए, या वो जो सर्विसेज कैटेगरी हमें प्रोवाइड करते हैं किस तरह की आपने इस कैटेगरी पर आपने डेटा निकाल के देना है। और उसके अलावा वो ये रिक्वायर्ड करती हैं कि आपने हमें कंपनी नेम भी साथ में बताना है, क्योंकि जब कंपनीज ईमेल्स वगैरह करती हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें उनकी कोशिश होती है कि ये जो डेटा हम जैसे ही निकाल कर देते हैं, या आगे ऑटोमेशन टूल्स होते हैं उनके थ्रू से सारा कुछ डेटा उनका वो ऑटोमेटिकली सेंड होता है। तो इसलिए वो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रखती हैं, एक तरतीब के साथ वो हमें कहती हैं कि आपने कंपनी नेम जो है वो ऐड करनी है, सर्विसेज कैटेगरी होनी चाहिए, ताकि जब वो किसी क्लाइंट को ईमेल कर रहे हो तो उस क्लाइंट को पता हो कि ये हमारे सर्विसेज के रिलेटेड ही हमें टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आगे उसकी वेबसाइट होती है और उसके बाद बिजनेस ईमेल जो है वो लास्ट में ऐड किया जाता है। तो ये पहला स्टेप होता है जो कि कुछ मार्केट के अंदर कंपनीज हैं जो किस तरह का डेटा खरीदना पसंद करती हैं। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा हमारा स्टेप है उसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिसमें कंपनी नेम होता है, सर्विसेज कैटेगरी होती हैं, वेबसाइट होता है, उसके बाद बिजनेस ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर होता है, और उसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कंट्री नेम भी आ जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ की कोशिश होती है वो इसको कंट्री वाइज निकलवाएं या सिटी वाइज निकलवाएं, तो वो आपसे रिक्वायरमेंट करती हैं। तो हम स्टेप 2 के अंदर ये इस तरह का डेटा निकालेंगे, मतलब कि उसमें हमने थोड़ा सा जो ऐड करना है वो नंबर हो जाएगा और उसमें साथ में कंट्री ऐड हो जाएगी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे नंबर पर हम जो डेटा निकालते हैं उसमें A to Z एवरीथिंग आ जाता है, मतलब कि कंपनी का नेम होता है, सर्विसेज कैटेगरी होती है, वेबसाइट होता है, और उसके साथ यहाँ पर बिजनेस ईमेल आता है, फ़ोन नंबर आता है, कंट्री आती है, आवर्स आता है और एड्रेस आता है। और उसके साथ जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन तो नहीं की, आप लोगों ने कर लेनी है। सोशल अकाउंट जिसमें फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, लिंक्डइन आ जाता है, ट्विटर आ जाता है जो कि आजकल एक्स के नेम से चल रहा है। तो आप यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ स्टेप 3 के अंदर आपने सब कुछ ऐड करना है। अब यहाँ पर अगर आप खुद निकालते हैं मैनुअल तौर पर तो आपने यहाँ पर डेटा खुद से ऐड करना है स्टेप वाइज। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट के अंदर जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप फिर ये कोशिश कर सकते हैं कि आप डेटा को खुद से निकालें मैनुअल। अगर आप 5-6 लोगों की टीम है तो आप कोशिश करें कि डेटा को मैनुअल निकालें इस तरह से, और निकाल के उसको मार्केट में आगे जो है वो आप सेल कर सकते हैं। जब मैं आपको बताऊँगा कि आपने सेल कहाँ कहाँ पर और किस तरह से करना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमारे सामने ये गूगल मैप ओपन है, ठीक है। आपने गूगल पे सर्च करना है गूगल मैप्स, उसके बाद आपने यहाँ पे मैप को ओपन कर लेना, यहाँ पर आके आपने सर्च करना कीवर्ड प्रिंटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटिंग कीवर्ड सर्च कर दिया, तो यहाँ पर ये टोटल जितनी भी कंपनीज आएंगी सारी की सारी जो कि वेरीफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं गूगल से, वो यहाँ पर हमें शो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा मोस्टली जो है वो यहाँ पर ओपन भी हमें नज़र आ रहा है, मतलब कि ओपन, जाहिर सी बात है मैंने पाकिस्तान के अंदर ही इसको टारगेट करवाया। तो अब यहाँ पर मैं ये करूँगा प्रिंटिंग सर्विसेज, अब मैंने यहाँ पर कर देना UK। फ़र्ज़ करें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि हम जो है क्लाइंट्स आपको रिक्वायर्ड करते हैं कि आपने इस सिटी या इस एरिया का डेटा निकालना है, तो यहाँ पर आप जो है वो फ़र्ज़ करें न्यूयॉर्क है तो आप यहाँ पर न्यूयॉर्क आगे USA या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको जो रिक्वायरमेंट पीछे से मिले उस हिसाब से आप लोगों ने निकाल लेना है। अब यहाँ पर इन UK का मैंने वो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप लोगों ने ये करना है कि आपने यहाँ से एक एक जो प्रोफाइल है उसको ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक प्रोफाइल का आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो कंपनी का नेम आएगा जो कि यहाँ पर मेंशन हो रहा है, तो आपने उठा के अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है। दूसरे नंबर पर सर्विसेज कैटेगरी का तो आपको पता होगा, सिंपल आपने एक लिखना है और यहाँ से पकड़ कर आपने इसको नीचे तक ले जाना है, ये ऐसे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। मैंने भी ऐसे किया है। तो जितने भी आपने डेटा निकाला उसके बाद इनकी वेबसाइट आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको इसी प्रोफाइल के अंदर इनकी जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल आपने ये देखिएगा इनकी वेबसाइट आ रही है, आपने यहाँ से वेबसाइट को कॉपी करना, कॉपी करके आपने इसको अपनी शीट में ऐड कर लेना। उसके बाद इनकी आती है ईमेल। अगर फ़र्ज़ करें यहीं पर इनकी ईमेल नहीं मिल रही तो कोई इशू नहीं, आप इनकी वेबसाइट का विजिट करके वहाँ से ईमेल को कॉपी करके रख सकते हैं अगर आप मैनुअल डेटा निकालो। उसके बाद यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, तो सिंपल आप इसको उठा के यहाँ पर अपनी जो आपकी शीट है उसमें आप लोगों ने ऐड कर देना। उसके बाद कंट्री का तो आपको पता ही है आपने कौन सी टारगेट करो। उसके बाद आवर्स होते हैं कि कब से कब तक वो ओपन है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये आ रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर आपने उसको देख के यहाँ पर ऐड कर देना कि कितने टाइम से लेके कितने बजे तक ये ओपन रहता है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आ जाता है, तो एड्रेस भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ इनके जो सोशल अकाउंट्स हैं वो भी अक्सर यहीं पर मेंशन होते हैं, तो आपने यहाँ पर से वो देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये एड्रेस हमें इनका देखने को मिल रहा है, तो आप इसका एड्रेस लेके वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आप लोग मैनुअल डेटा निकाल रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर इनके सोशल अकाउंट्स नहीं आ रहे तो इनकी वेबसाइट तो आपको मिल ही जाएगी ना, वेबसाइट को आप फॉलो करें, वेबसाइट पर जाकर इनका जो डेटा है वो आप निकालें सोशल अकाउंट से यहाँ
पर मेंशन करें। तो अगर आप ये थर्ड नंबर वाला जो स्टेप फॉलो करते हैं, इसके अंदर A to Z सब कुछ आ जाता है और उसकी मांग भी मार्केट में बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ जो है आप निकाल रहे हैं, तो फिर जो कंपनीज होते हैं वो ऑटोमेशन जो है वो उसकी ईजिली कर सकेंगे। तो इसमें अब तीसरा स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि ये जो तीसरा स्टेप है आपने फॉलो ही इसी को करना है। मतलब पहले स्टेप में तो आपको बता दी इस तरह का डेटा भी सेल होता है, सेकंड वाले स्टेप में भी जो डेटा है वो सेल होता है, लेकिन आपने फॉलो ही थर्ड स्टेप को करना है। मतलब कि आपने जो डेटा निकालना स्टार्ट करना है ना, वो अपने थर्ड स्टेप के लिए करना है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। फर्ज करें कोई अगर कंपनी आपसे डिमांड कर रही है कि मुझे कंपनी नेम, सर्विसेज कैटेगरी, वेबसाइट, बिजनेस ईमेल चाहिए, तो आप सिर्फ इतनी चीज़ें उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट आगे करके दूसरी शीट में वो आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो कोई और कंपनी आपसे रिक्वायरमेंट करती है कि मुझे साथ में फ़ोन नंबर और कंट्री नेम भी चाहिए, तो आप यहाँ से उतना डेटा कॉपी करके उसको सेंड कर सकते हैं। आपने निकाला तो सब कुछ हुआ, लेकिन जो जो आपसे बंदा रिक्वायरमेंट करेगा आप उसको ईजिली सेंड कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा डेटाबेस रेडी करना पड़ेगा। आपको डेटाबेस रेडी करके कोशिश यही आपने करनी है कि आपने इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आप टारगेट करवाएं, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा जो कंपनीज का डेटा वो निकल कर आ जाए। और दूसरे नंबर पे एक कोशिश ये भी कर सकते हैं कि हर एक इंडस्ट्री का आप 1000 से लेके कोई 2 या 3000 तक आप जो डेटा है वो गेट करें। अपने साथ और मज़ीद लोगों को मिलाएं जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं जो कि वेले निकम्मे हैं, आप उनको साथ में अटैच करें और उनसे डेटा वगैरह आप लोग निकलवाएं। तो इसके लिए जाहिर सी बात हमें टीम भी चाहिए होती है। अगर आप नहीं मार्केट में अगर आप टीम नहीं रख सकते तो आप मार्केट में जो पेड टूल आप उनका यूज़ कर लें। फ्री वाले बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो कि काम नहीं करते। मार्केट में बहुत सारे क्रैक भी हैं, लेकिन क्रैक जो है वो अक्सर सेफ़ नहीं होता, तो उसका आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। तो कोशिश आपने यही करनी है कि आप जितना हो सके आप इस डेटा को गेट करें। आने वाले दिनों में मैं कुछ मज़ीद जो टूल्स हैं वो बताऊँगा आपको। हम हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर जाके डेटा कैसे निकाल सकते हैं, और मैनुअल नहीं बल्कि हम टूल्स के थ्रू से, और उसके लिए आपने थोड़ा सा बस वेट करना है। ये आज की जो वीडियो आप लोगों ने मज़ीद एंड तक भी देखनी है ताकि इसमें मज़ीद जो चीज़ें उसको एक्सप्लोर किया जा सके। अब मैंने पहले आई थिंक मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर ये चीज़ क्लियर की थी और मैंने बताया था कि हमने वो शीट कैसे रेडी करनी है। मतलब कि हमने जो डिफरेंट कंट्रीज़ का जो डेटा वो कैसे निकालना है, उसमें मतलब कि कंट्री का नेम और उसकी डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट्स वगैरह सारा कुछ हमने जो है वो कैसे निकालना है, तो वो मैनुअल था। अगर आप वो नहीं निकालना चाहते, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू से अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने उसको फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करना आ जाए। तो ये जो लेक्चर है मैं आप लोगों के लिए ही लेंथी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप जो हैं वो ज़्यादा मेरा इंतज़ार ना करें, आप इसी पर ही प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा वो गेट कर सकें। ये जो लेक्चर है आगे तीन लेक्चर के अंदर डिवाइड होने वाला था, लेकिन मैंने इसको एक ही में कन्वर्ट करके आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन है। मेरे ख्याल से आप में से इसको पहले किसी ने यूज़ किया हो, 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका यूज़ नहीं किया होगा, ये मैं गारंटेड कहता हूँ। अब यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का हमने यूज़ कैसे करना है, हमने जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उनका हमने A to Z सारे का सारा जो डेटा है वो लिस्ट हमने कैसे निकालनी है, यहाँ पर अभी आपके सामने होगा। मतलब कि हम यहाँ पर निकालेंगे कैटेगरीज, लोकेशन निकालेंगे, कंट्री निकालेंगे, स्टेट निकालेंगे, सिटी और साथ में जिप कोड निकालेंगे, ताकि हमें 1 बाय 1 गूगल से जो है वो पिक ना करना पड़े। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने सॉफ्टवेयर का यूज़ करना ज़्यादातर सिर्फ कैटेगरीज, लोकेशन, कंट्रीज, स्टेट और सिटी वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि हम इस सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है, हो सकता है कि काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, काफ़ी सारे जो लैपटॉप हैं उन पर ये वर्क ना करे। एक और चीज़ बता दूँ, ये विंडो 7 पर भी वर्क करता है, विंडो 8 पर भी और विंडो 10 और 11 पर भी ये वर्क करता है। और आगे आने वाले दिनों में अगर कोई विंडो अपडेट होती है तो मुझे उसका नहीं पता कि इस पर ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो एक और चीज़ है कि ये काफ़ी ओल्ड सॉफ्टवेयर है जो मेरे पास इस टाइम है, तो अक्सर ये वर्क करते करते बंद भी हो जाता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन ये अगर किसी आप नए लैपटॉप पे यूज़ करते हैं अच्छे वाले पे, तो वहाँ पर ये ओके काम करता है, हमने इसको ट्राई किया हुआ है। तो आप कोशिश करें कि इसका यूज़ करें कैटेगरीज, लोकेशन, कंट्री और स्टेट और सिटीज़ वगैरह निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे सामने लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ पर आना है ऐड लोकेशन पे, लेकिन उससे पहले हमने आ जाना है कैटेगरीज पे। अब हम यहाँ पर ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा मैं कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी को लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ये लीजिए यहाँ पर मैं फैशन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको बाद में करते हैं, इसको सिलेक्ट हम बाद में करेंगे। यहाँ पर लोकेशन आ गई, यहाँ पर लोकेशन पे डाल देते हैं। अब जैसे हम लोग लोकेशन पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो चीज़ निकल कर आएगी उसमें सभी कंट्रीज़ होंगी, स्टेट होंगी, सिटीज़ होंगी और जिप कोड्स होंगे, सारा कुछ हमें यहाँ पर मिलेगा। मतलब आप इसको एक तरतीब के साथ लेके चल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये पूरी दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबका डेटा आ जाएगा, ठीक है। आप इसको निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा जैसा कि पाकिस्तान भी इसमें आ रहा है। तो खैर हम इसको लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। हमने एक कंट्री को पिक कर लिया। अब जैसे हमने एक कंट्री ली, अब आपने यहाँ पर देखना है कि इसने एक ही कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी स्टेट्स हैं, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये हमें स्टेट्स देखने को मिल रही हैं और वो सारी की सारी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने जब डेटा निकालना है तो आपने एक एक स्टेट का निकालना है। अगर आप सिलेक्ट ऑल करके सभी स्टेट्स का निकालेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि वो सारा दिन ही सॉफ्टवेयर आपका ले जाए। तो आपने कोशिश कर लेनी है, ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 2 3 4 जो है स्टेट आप एक साथ पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही स्टेट को लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको एक ले लिया अलबामा, इसको तो चले मैं किसी और का लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैंने ऑलरेडी सभी स्टेट्स का निकाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एक को मैंने स्टेट को पिक कर लिया, आपने एक तरतीब के साथ निकालना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ रहा है ऑल सिटीज़, ठीक है। इसको आपने ऐसे रहने देना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑल जिप कोड आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ऑल स्टेट्स भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप किसी एक को भी पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने सिर्फ यहाँ से किसी एक को लिया। लेकिन अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ख़ासा फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन जब यहाँ से हमने पिक कर लेना तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने ओके कर देना है। अब मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब इसने हमारे सामने एक तरतीब दे दी है। अब इसको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से भी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से हमने गेट डेटा पर क्लिक करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे सामने सारी की सारी लिस्ट तो निकालेगा, मतलब कैटेगरीज, लोकेशन, कंट्री, स्टेट और सिटी सब कुछ निकालेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये आप के लिए यहाँ पर डेटा भी निकाल के देगा। मतलब कि जो कैटेगरी होगी वो, और उसके अलावा बिज़नेस नेम जो होगा वो भी निकालेगा, एड्रेसेस जो है वो भी निकालेगा, सिटी होगी वो भी, स्टेट और वो भी, ठीक है। ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, सारा कुछ आपको निकाल के देगा। इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है। ये तोहफ़ा आप मेरी तरफ से रख सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका मैंने आज तक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और मैंने इससे बहुत ही ज़्यादा जो डेटा वो निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर गेट डेटा पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर गेट डेटा पर मैं क्लिक करूंगा तो आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये डेटा जो है हमारा निकलना शुरू हो गया। अब ये जो डेटा निकाल रहा है, जो सिटीज़ यहाँ से पिक कर रहा है, ये एक स्टेट की कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्टेट की जो सिटीज़ हैं वो पिक कर रहा है। आई थिंक 456 है। तो अभी थोड़ी देर के बाद ये जब डेटा निकलेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे के सारा हमें शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा निकाल दिया है फैशन की कैटेगरी का। यहाँ पर देखिएगा कंट्री आ रहा है और यहाँ पर देखिएगा स्टेट आ रहा है। स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं ये उसने सारी की सारी सिटीज़ का डेटा निकाल दिया और यहाँ पर जिप कोड का आ गया। पहले हमने मैनुअल पिक किया था, बाद में हमने जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू से पिक कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इस कोर्स में अगर बने रहे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सिंपल यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट ऑल करना और यहाँ से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। Ctrl+C से आपने कॉपी करके इसको अपनी शीट में ऐड कर लेना है। यहाँ पर ये नीचे अभी काम करना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर ये देखिएगा डेटा भी सारे के सारा ये निकाल के देगा। यहाँ पर जितनी भी ये सिटीज़ हैं, हर एक सिटी के एक तरतीब के साथ यहाँ पर डेटा भी निकालेगा। अभी थोड़ा टाइम ये यहाँ पर लेगा। अभी आपने देखना है ये इंशाल्लाह हर एक जो स्टेट है, हर एक स्टेट की जो सिटी है उसका डेटा निकालेगा। उसके अंदर जितना भी होगा, चाहे वो 50 है, 60 और फैशन के रिलेटेड, वो यहाँ पर निकाल के आपके सामने रख देगा। तो अगर आपका लैपटॉप अच्छा है, ओके है, तो यहाँ पर जो है वो टोटली जितना भी रिज़ल्ट है वो सारे का सारा आपके सामने निकाल के रखेगा और ये वर्किंग भी बहुत अच्छी करेगा। यहाँ पर देखिएगा इसने डेटा निकालना शुरू कर दिया। ये देखिएगा बिज़नेस नेम आ रहा है और यहाँ पर देखिएगा एड्रेसेस आ गए। उसके बाद यहाँ पे सिटी आ गया और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसकी स्टेट आ गया, पोस्टल कोड आ रहा है और उसके साथ यहाँ पर इसकी जो है कंट्री आ रही है, फ़ोन नंबर आ रहा है और यहाँ जिसका ईमेल होगा वो निकाल के देगा क्योंकि ये गूगल मैप्स के थ्रू से निकाल रहा है और गूगल मैप के थ्रू से ये सारे का सारा डेटा जो है निकाल रहा है। जिसकी ईमेल नहीं होगी, वेबसाइट नहीं होगी, यहाँ पर वो नहीं निकालेगा। यहाँ पर देखिएगा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सारा कुछ यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है और ये सॉफ्टवेयर तब तक काम करेगा जब तक आपका लैपटॉप इसे काम करने की इजाज़त देगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छा डेटा निकालता है। अगर आप एक साथ वो 5-5, 6-6 सिटी, 5-5, 6-6 स्टेट आप ऐड करके डेटा निकालेंगे तो फिर इस पर काफ़ी बर्डन पड़ेगा और ये सॉफ्टवेयर जो है वो बार बार बंद हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ से बचना है और इस चीज़ से बचने के लिए आपने कोशिश यही करनी है कि इसको आप बेहतर तरीके के साथ आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मेरा काम था अब तक ये जो है चीज़ पहुंचाना, तो आपने अब इसको कैसे यूज़ करना, किस तरह से लेके चलना यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिएगा ये वेबसाइट भी यहाँ पर अभी शो करवाना शुरू कर रहा है। तो जितना भी डेटा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू से निकलता है आप लोग निकालिए। अब मैं चाहता तो इसका आपसे चार्ज भी कर सकता था, पैसे भी ले सकता था, लेकिन यार
हर एक चीज़ की जो कीमत है वो नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं वो मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे आने वाले दिनों में अगर कोई सॉफ्टवेयर हुआ पेड, तो अगर आप लोगों को वो चाहिए होगा या आप लोगों को उसकी ज़रूरत होगी तो आप लोग है आने वाले दिनों में वो ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोगों को जो मैंने फ्री की चीज़ दी है आप इसका यूज़ करें और धड़ाधड़ इसका यूज़ करें जितना हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। और इस वीडियो पर कोशिश करें जितनी मेरी मेहनत हुई है आपने कम से कम 3 से 4 हज़ार जो व्यूज़ हैं वो लेके आने हैं। व्यूज़ इसलिए हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैच हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे पैसों से ख़र्च नहीं है और एजुकेशन की जो कैटेगरी इसमें यूट्यूब ना होने के बराबर देता है। वैसे भी अगर मेरी कोई पेमेंट आती भी है यूट्यूब की तरफ से तो 3 माह या 4 माह के बाद ही आती है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा वीडियोस डालता नहीं हूँ और ज़्यादा काम करता नहीं, इस वजह से मेरी अर्निंग भी यहाँ से कुछ भी नहीं बनती। तो पैसों से खर्च नहीं है फ़िलहाल यही है कि डिलीवर करना है। तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटैच करें ताकि वो अपना मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर बना सके। ज़िम्मेदारी उठाई है मैंने, तो आप भी थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। हमारे मुआशरे में जो लोग पसमानदा हैं, जो सही से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रो नहीं कर रहे, आप उनको इस तरफ लेकर आएँ, उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने में मददगार साबित हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। आज से कोई 2 से 2.5 साल पहले जब मुझे पता चला इस बात का कि मार्केट में एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जो कि सबसे ज़्यादा डेटा को खरीदती है, और जैसा कि अगर आप लोग गेस्ट पोस्टिंग की बात करते हैं तो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो वेंडर साइट्स हैं, वेंडर लिस्ट हैं, ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। अब इसको डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो इसको खरीदती भी हैं। अब ये बहुत बड़ा डेटा बेस जो है लोग इसको बनाकर मार्केट के अंदर सेल भी करते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर मैं आगे अगर चलूँ तो डेटा बेस मार्केट के अंदर डिफरेंट कंपनीज और एजेंसीज का जो होता है उसको मार्केट में सेल किया जाता है। जो उसको खरीदने वाली जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो मार्केट में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की है। अब इसके अंदर जितनी भी कंपनीज हैं आपको पता है कि उन्होंने मार्केटिंग करना होती है हर उस फील्ड की या हर उस इंडस्ट्री की जो कि ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है। अब इसमें फिजिकल भी आया था, मतलब कि आप जो इसमें लोकल मार्केटिंग भी आए थे, मतलब कि आप फिजिकल अगर कोई बिजनेस चल रहा था उसकी भी मार्केटिंग होती है। आपने देखा होगा फिजिकली, आप लोगों ने विजिट करके चेक किया होगा। लोकल हमें बहुत ज़्यादा बिल बोर्ड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, उस पर डिफरेंट तरह के जो ब्रांड है वो एडवर्टाइजिंग करवा रहे होते हैं। अब इसी तरह मार्केट के अंदर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो सेल होता है और इसके अंदर जो कंपनीज है वो डेटा को दोनों हाथों से खरीदती हैं। और मार्केट के अंदर आप ये यकीन नहीं करेंगे कि जितने भी डेटाबेस प्लेटफॉर्म है उनसे अगर कोई डेटा खरीदता है, लीड्स वगैरह लेता है, बाय करता है या वहाँ से लीड जनरेट करता है, तो वो मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं और कंपनीज होती हैं। तो हमने इनका जो डेटा है वो कहाँ से लेना है, इसके लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। आप लोग उन पर काम करके उनको फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा वो गेट कर सकते हैं और आप इनको ईमेल्स करके आप इनको अपना जो डेटा है वो सेल कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये कि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने डेटा कहाँ से किन किन प्लेटफॉर्म से आपने उठाना है, कि आपने मार्केटिंग के रिलेटेड जो कंपनीज है किन किन प्लेटफॉर्म से लेनी है और आपने इसको सेल कैसे करना है। सेल आप कैसे करेंगे, आपने उनको ईमेल्स प्रपोजल जो है वो किस तरह से सेंड करनी है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर उसी टॉपिक पर होगा। उसके बाद फिर आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप पैसे कमा सके। सारी के सारी रिक्वायरमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं रख दूंगा, लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि हमने जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कहाँ से लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेटफॉर्म ओपन किया है जिसका मैंने अपने चैनल पे 2021 से शो डाला हुआ है। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्लच प्लेटफॉर्म हमारे सामने, आपको पता है ट्रस्टेड है। यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं वो हाईली बजट रखती हैं और वो पीछे से भी लेते हैं अच्छा खासा बजट और मार्केट में इन्वेस्ट भी बहुत अच्छी करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपके सामने मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड सर्विसेज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिएगा मार्केटिंग आ गया, हम इसको आप लोग स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। मार्केटिंग में देखिएगा ब्रांडिंग, क्रिएटिव और उसके अलावा वीडियो प्रोडक्शन, पब्लिक रिलेशन, मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, यहाँ पर काफ़ी कुछ आ रहा है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं जैसे कि ब्रांडिंग है तो आप ब्रांडिंग से जो है वो डेटा पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ब्रांडिंग वाली जो कैटेगरी है उसको हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 37,000 जो है फर्म्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो यहाँ पर टॉप ब्रांडिंग कंपनीज हैं जो कि ब्रांडिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जितने भी मार्केट के अंदर जो लोकल ब्रांड्स हैं जो खुद आते हैं इनके पास, या जब ये मार्केटिंग करते हैं तब ये लीड्स जनरेट करके उनके साथ ये कॉन्टैक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये सारे के सारे हमें वो देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आने के बाद एक काम आपका ये होगा कि आपने ऊपर आ जाना। यहाँ पर आप देखिएगा ये लोकेशन आ रहा, आप इसको लोकेशन वाइज लेकर 37,000 रिजल्ट आ रहा तो आप इसको कंट्री वाइज निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको टारगेट करवा रहा हूँ, जैसा कि यूनाइटेड
ये देखिएगा यूनाइटेड मैंने मेंशन है कि यूनाइटेड स्टेट आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया और यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गया। ठीक है, जिसका कम रिजल्ट है आप उस पर ले लें। जैसा कि यूनाइटेड किंगडम आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो सारे का सारा उसी के रिलेटेड आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर टोटल जो रिजल्ट आ जाएगा, आपने यहाँ से विजिट वेबसाइट पर क्लिक करना है, 1 बाय 1 आपने वेबसाइट को उठाना है। और दूसरे नंबर पर आप जो काम कर सकते हैं वो ये कि आप यहाँ पर कंट्री की जगह आप सिटी वाइज भी कर सकते हैं। जब आप सिटी वाइज निकालेंगे तो आपके पास जो डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डेटा निकलेगा। तो आप फिर कोशिश यही करें कि आप इसको सिटी वाइज लेके चलें और दूसरे नंबर पे आप इसको एरिया वाइज भी लेके चल सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर मज़ीद नीचे देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी सारी जो हमें साइट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर स्पॉन्सर भी आ रहा है, मतलब कि एड्स वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हुई है। अब आपने ये करना है कि सिंपल आपने ईमेल हंटर पे क्लिक करना है। ईमेल हंटर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, आपने यहाँ से इसका ईमेल कॉपी कर लेना है। ईमेल कॉपी करके आप लोगों ने इसको सेव कर लेना। इसी तरह आपने स्टेप वाइज जो ईमेल्स हैं वो निकाल के आपने सेव करते चले जाना। तो जितना ज़्यादा आप डेटा यहाँ से निकालेंगे अपना डेटा सेल करने के लिए, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा और उतना आप मार्केट में डेटा को सेल कर सकेंगे। अब आप में से जिन लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग पे काम किया है उनके पास अगर मार्केटिंग के रिलेटेड कंपनीज और एजेंसीज का डेटा है तो अपनी मार्केटिंग ईजिली कर सकते हैं, अपना जो डेटा है उसकी सर्विसेज वो ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कंटेंट मार्केटिंग का जो कीवर्ड है हमने गूगल पे सर्च किया, तो जैसे इसको मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड जो एजेंसीज हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। अब आप यहाँ से भी इसको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर टारगेट करवा के यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इन USA। ठीक है, अब मैं जब USA का निकालूंगा तो यहाँ पर देखिएगा USA के रिलेटेड जो रिजल्ट है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो एजेंसीज को पिक कर सकते हैं। पिक करके आपने वही काम करना है, 1 बाय 1 वेबसाइट ओपन करें, इनके ईमेल्स उठा के उसको सेव करते चले जाएं। और कल को जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊँगा कि हमने इनको ईमेल कैसे सेंड करनी है, तो फिर आप जो है इनको ईमेल सेंड कर सकते हैं मेरे बताए हुए तरीके के साथ और मार्केट में अपना जो डेटा वो सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मेथड से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो डेटा निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जब से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई है, लोगों ने सॉफ्टवेयर और टूल्स का यूज़ करके अपने काम को पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। वो काम हम जो 1 घंटे में कर रहे हैं वही हमें पहले 30 या 40 दिनों में देखने को मिलता था, मतलब वो इतने टाइम में डिलीवर होता था। अब अगर देखा जाए मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता और हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो टूल्स को ख़रीद सके, और कुछ ऐसे डेटाबेस प्लेटफॉर्म हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 या शायद 21 के स्टार्टिंग की बात है, जब हमने एक प्लेटफॉर्म बाय किया था जो कि रॉकेट रीच के नाम से है। उस पर से हमने तकरीबन क्रेडिट लिए थे, मुझे अब याद नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से 100 क्रेडिट थे या कितने थे उस टाइम। तकरीबन हमें उस टाइम में जो मिला था वो $50 में था, मतलब $50 में सिर्फ कितनी कंपनीज़ का डेटा, जस्ट 100, मतलब 100 कंपनीज़ का हमें जो डेटा की एक्सेस है वो मिली थी। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब ये कि हम डेटा जो ख़रीद कर इसको अपने काम में लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये कि इसके पीछे मेहनत बहुत है। और इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करें तो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, हर बंदा उसका यूज़ नहीं कर सकता। मार्केट के अंदर हर एक सॉफ्टवेयर का क्रैक भी नहीं मिलता, और दूसरे नंबर पर क्रैक का यूज़ करना भी नहीं चाहिए। और क्रैक का यूज़ आप सिर्फ उसी बंदे के बनाए हुए पर ही करें जो कि जिसको आप जानते हैं कि हाँ इस बंदे ने मेरे आंखों के सामने इसको क्रैक बनाया, अगर कल को कोई इशू होगा तो मैं पकड़ भी लूँगा। तो इसके अलावा वेबसाइट्स पर जो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं आप कब कोशिश करें कि इनका यूज़ हरगिज़ ना करें, जो चीज़ सेफ़ है आप उसी का यूज़ करें, क्योंकि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू से हम सोशल मीडिया से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि फेसबुक है, फेसबुक से हम जो जिन कंपनीज़ के पेजेस हैं, जो कंपनीज एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, हम उनका जो डेटा वो इजीली निकाल सकते हैं, गेट कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, सोशल मीडिया एक्सट्रैक्टर के नाम से बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनका हम यूज़ करके हम मार्केट के अंदर से जो डेटा है वो निकाल सकते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हमने अपने डेटा को मज़ीद बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके अंदर जो क्लाइंट्स और कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कि आगे चल के हमसे कर सकते हैं, हम खुद से भी उनको अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं, उसमें सर्विसेज में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट करते हैं तो हमारे पास पहले डेमो के तौर पर जो डेटा है वो फ्री में पड़ा हो। अब यहाँ पर मैं टूल आपको रेकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर आपको वो टूल जैसे काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिस तरह से काम करते हैं, सारे का सारा डेटा जिस तरह से गेट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर आज निकालना बताऊँगा। और आपको बताऊँगा कि हमने सोशल मीडिया से जो नंबर्स हैं कंपनीज़ के वो हमने कैसे निकालने हैं, और आप लोग उनको बाद में व्हाट्सएप पर भी ट्राई कर सकते हैं। वो आपके गेस्ट पोस्टिंग में भी काम आ सकते हैं, अदर सर्विसेज में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि हम जो कीवर्ड सर्च करेंगे वो हमारी फील्ड के रिलेटेड ही होगा। मैं बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह से इस कीवर्ड को सर्च करूँगा जैसे जो सोशल मीडिया एक्सट्रैक्टर काम करते हैं ना, वैसे ही इसको मैं करके दिखाऊँगा,
ताकि आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से काम कर सकें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम लोग कंपनीज़ की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो निकालना चाह रहे हैं और वो भी सोशल मीडिया से। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड टाइप कर दिया है जो कि मार्केटिंग के रिलेटेड है। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, चले किसी भी कंट्री का जो नंबर है यहाँ पर देखिएगा, हमने ऐड कर दिया +1, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैंने सर्च किया 1+ जो है वो किस कंट्री का, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का मुझे बता रहा है, ठीक है, कि किसका, यूनाइटेड स्टेट का। अब मतलब ये कि हम किस कंट्री का जो डेटा वो निकाल रहे हैं, अमेरिका का। मतलब ये कि हम अब यहाँ पर अमेरिका की जो कंपनीज और वो भी सारी की सारी मार्केटिंग के रिलेटेड हम उनका यहाँ पर डेटा निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी है, फैशन है, हेल्थ है, एंटरटेनमेंट है, आप उन इंडस्ट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने बताया मार्केटिंग रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके, क्योंकि अब यहाँ से जो डेटा निकालेंगे वो आप लोग इसको गेस्ट पोस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस में इसको ऐड करके, मतलब ये है कि इसको मार्केट में अलग से सेल भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। यहाँ पर कीवर्ड मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, जैसा कि देखिएगा साइट कॉलन, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट कॉलन, और अब यहाँ पर से मैं फेसबुक ऐड कर दूँगा। यहाँ पर मैं फेसबुक ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एक ही जो मेथड है वो कारआमद नहीं होता। मतलब ये कि आप यही फार्मूला हर एक पे लगाते जाएंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। हर एक प्लेटफॉर्म से आपका जो डेटा है वो नहीं निकलेगा, आप क्रैक नहीं कर सकेंगे। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको क्रैक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको नहीं दिखा सकता, बस कुछ पुलिस के चलते। तो वो थोड़ा सा इलीगल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना चैनल टर्मिनेट नहीं करवाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कंपनी मुझ पर ऐसे ही उठ के आके वो केस कर दे। तो फेसबुक का क्या है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इसका फेसबुक को कर रहा हूँ, तो facebook.com ये लिए मैंने कर दिया। अगर आप मज़ीद इसी तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मेरे पास। यहाँ पर +1 मार्केटिंग साइट कॉलन और facebook.com यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब ये मैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जैसे वो सॉफ्टवेयर काम करता है, क्योंकि मैं जो चीज़ें लर्न करता हूँ मैं देखता हूँ प्लेटफॉर्म को कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनके एल्गोरिथम्स को रीड करता हूँ, उनके ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, डीप रिसर्च करता हूँ उसी एक प्लेटफॉर्म पे। फिर मैं देखता हूँ गूगल पर उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू देखता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म गूगल पर किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना गूगल का एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं हर एक प्लेटफॉर्म को लेके। मैंने इस पर जितना टाइम दिया है ना, मैंने, आपकी सोच होगी कोई 2 साल से ज़्यादा मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को समझने में ही टाइम दिया है, ठीक है। मुझे समझते समझते इन चीज़ों को लगा है, मतलब मैं काफ़ी देर से इन चीज़ों के पीछे पड़ा हूँ। इस पर मेरी बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च है, क्योंकि ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर तो मिलती नहीं है, क्योंकि ना ही कोई बंदा इतना ज़्यादा डीप में जाता है। अब यहाँ पर साइट कॉलन facebook.com मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ सर्च। अब यहाँ पर मैं इसको सर्च कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा हमने +1 भी लगा दिया, लेकिन ये है कि यहाँ पर किसी भी कंपनी का हमें जो डेटा है मार्केटिंग के रिलेटेड जो कंपनीज है वो आ तो रही हैं, मार्केटिंग के रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो हम यहाँ पर देखने को मिल तो रही हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर किसी का भी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ रही। हमें तो नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए सिर्फ एक का है तो हर एक का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला में आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो ये कि आपने यहाँ पर टाइप करना है कॉन्टैक्ट यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब उसके बाद आप लोगों ने सेमीकोलन डाल देने, ये यहाँ पर मैंने सेमीकोलन डाल दिए उसके आसपास, ठीक है। इसको बंद कर दिया मैंने। अब मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ सर्च। अब देखिएगा जैसे मैंने इसको दोबारा से सर्च किया तो मुझे यहाँ से हर एक कंपनी का जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर से एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आपको यहाँ पर इनकी जो ईमेल्स हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, और साथ में इनके जो नंबर्स है देखिएगा व्हाट्सअप कॉल के रिलेटेड यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये देखिएगा इसने व्हाट्सअप और कॉल दोनों के लिए नंबर यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये इसका कॉन्टैक्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये एक नंबर अलग आ गया और इस कंपनी का एक अलग आ गया, मतलब व्हाट्सएप के लिए अलग है, दूसरा वैसे आपने कॉन्टैक्ट करना तो अलग से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये कॉन्टैक्ट आ गया इसका, ठीक है। अब इसी तरह मज़ीद नीचे आ जाए तो यहाँ पर देखिएगा और मज़ीद नीचे आ जाए तो आपको हर एक कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सारी की सारी वही हैं जो कि मार्केटिंग के रिलेटेड हैं, और सारे के सारे कौन सी हैं फेसबुक पर जो पड़ी हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से चाहें तो जितना मर्जी जो डेटा है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने काम के लिए आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप इस सारे के सारे डेटा को उठाएँ, इसकी लिस्टिंग करें, मतलब इसको अलग अलग से लिस्ट में रेडी करें, बनाएं इसको। अब ये आप पे डिपेंड करना, मतलब एक एक पेज को ओपन करें, पेज का लिंक ऐड करते चले जाएँ, ठीक है। कंपनी का नेम वहाँ पर ऐड करें, ठीक है। कंपनी
कंपनी का नेम ऐड करने के बाद आप उनके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे शो हो रही है, आप इसको लिस्टिंग करते चले जाएँ। तो जो चीज़ आप पेड सॉफ्टवेयर से निकालना चाह रही वही मैंने आपको फ्री में यहाँ पर निकाल के दिखा दी है और आप फ्री में इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप GBOB और गेस्ट पोस्टिंग या अदर जो आप स्किल करते हैं, स्किल सीखते हैं, उनमें भी आप ये जो डेटा है इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इनको इनके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर SMS मार्केटिंग के थ्रू से इनको अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर इनको ट्राई कर सकते हैं, और इसके अलावा आप स्काइप पर इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, WeChat पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो नंबर्स हैं इनके हमें वहाँ पर मिल जाते हैं। मतलब जब हम इनको वहाँ पर सर्च करते हैं तो उनके अक्सर अकाउंट्स वगैरह बने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरी मेहनत होती है इसमें बहुत ज़्यादा, आपको देखने में तो कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि इन चीज़ों को समझने में, इन चीज़ों को करने में बहुत टाइम चाहिए होता है। तो काफ़ी टाइम से मैं इन सारी चीज़ों के पीछे हूँ। तो आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं वो जैसे काम करते हैं उनको हम रीड करके, उनका हम तरीकाकार देख के कि वो जब वो सर्च करते हैं सारे डेटा को तो वो किस तरह से कीवर्ड शो करवाते हैं, तो वही यहाँ पर मैंने करके दिखाया है, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने जहाँ से मैंने सीखी, लर्न की, वो मैंने आपको बता दी। तो कोई लुकी छुपी बात नहीं, जहाँ से मैं चीज़ सीखता हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और काफ़ी मज़े की भी लगी होगी। आपने कोशिश करनी है कि इसको जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करना है, यहीं तक आपने महदूद नहीं रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के नॉर्मली हमें चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा आसान लगती हैं, अक्सर जब हम उन पे काम स्टार्ट करते हैं तो हमें तब पता चलता है कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर जितना भी टाइम दिया जाए उतना ही कम है। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हम सीखते हैं और स्किल्स के सीखने के साथ साथ हमें ये भी रहता है कि ये स्किल जल्दी से जल्दी हम सीख लें और उसके साथ ही हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाए। तो इतना आसान नहीं होता, इतना पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो सीख रहे हैं और सीखने के दौरान ही आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि हमने जो डेटाबेस के लिए ईमेल्स हैं जो हमने निकाले हैं, कंपनीज़ का डेटा हम लोग निकाल रहे हैं, और उसके अलावा हमने ऐसी कंपनीज़ को टारगेट किया था जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, और उससे पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने ये सारी की सारी बातें क्लियर की थी कि अगर हमने ईमेल्स करनी है, डेटा अगर हमने सेल करना है तो किन को करना है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो डेटा निकाला होगा, और आज हम सीखेंगे कि हमने उनको ईमेल सेंड करके किस तरह से अपनी जो सर्विसेज हैं वो देनी है, हमारा जो डेटाबेस है उसको हमने सेल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप पे डिपेंड होगा कि आप किस तरह से जो है वो अपने डेटा को सेल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने जो यूज़ करना है वो ChatGPT का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने एक लेक्चर में बताया था, जो गेस्ट पोस्टिंग का लेक्चर था उसके अंदर मैंने बात क्लियर की थी कि अगर आपने टेम्पलेट्स वगैरह राइट करवानी है तो आप लोग ChatGPT से राइट करवा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में भी मैं यही बात क्लियर करूँगा कि आपने जो टेम्पलेट्स हैं वो ChatGPT से ही राइट करवानी है, और उसके बाद आप लोगों ने उनको जो ईमेल्स हैं वो सेंड करनी है। यहाँ पर मैं उसका एक जो टेम्पलेट का थीम है वो आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या कुछ होना चाहिए, हम क्या क्या कमांड देंगे ChatGPT को ताकि वो हमारे लिए डेटाबेस के रिलेटेड जो टेम्पलेट्स हैं वो बना कर दे। तो कोशिश करनी कि आपने सब्जेक्ट भी उसी से ही राइट करवाने और टेम्पलेट्स भी आपने उसी से ही राइट करवाने, और उसके अंदर A to Z सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ईमेल है वो हमने ओपन कर रखी है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि अनलेश ग्रोथ पोटेंशियल विद आवर वास्ट डेटाबेस। अब ये जो टेम्पलेट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर हमने कंपनीज़ को ये समझाने की कोशिश की और उनको बताया कि हमारे पास जो डेटा है वो तकरीबन 50+ इंडस्ट्रीज़ का डेटा अवेलेबल है, और उसके साथ हमने यहाँ पर आगे जो डिटेल्स मेंशन की हैं और साथ में हमने ये लिखा है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस कंपनीज़ का जो डेटा है वो अवेलेबल, मतलब कि 50 इंडस्ट्रीज़ का जो डेटा है उसमें 2 लाख है, 2 लाख कंपनीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो इंक्लूड किया। मतलब यहाँ पर मैंने टेम्पलेट के अंदर ये चीज़ डाली है कि हमारे पास जो कंपनीज़ की डिटेल्स में हम कंपनी का नेम है, उसकी वेबसाइट आ रही है, ईमेल एड्रेस आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, और उसके अलावा सोशल मीडिया लिंक्स आ रहे हैं, और उसके अलावा काफ़ी कुछ जो है मतलब कि क्लोजिंग आवर है, ओपनिंग आवर है, वो सारा कुछ होता है, और इसका जो एड्रेस होता है कंप्लीट वो सारे का सारा हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे हमने यहाँ पर जो है उसके बेनिफिट्स ऐड कर दिए, उसके अलावा ग्लोबल रीच कर दिया। मतलब बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो अपनी जो सर्विसेज हैं ग्लोबली देना चाह रही होती हैं, तो हम यहाँ पर उनको बता रहे हैं कि हम आपको वर्ल्ड वाइड जो डेटा है वो निकाल के दे सकते हैं। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने मेंशन की हुई हैं। अब इससे होता ये कि ये जो कंपनीज हमसे डेटा लेके अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं।
हर एक इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो हमने यहाँ पर एक टेम्पलेट जो बनाई है, इसके अंदर यही चीज़ें हमने ऐड की हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि एक लाइन में उसको बताना है, आप चाहें तो ख़ुद भी लिख सकते हैं कि बेसिकली मैं काम क्या करता हूँ। उसके बाद आपने बताना कि हमने किस मकसद के तहत आपसे कॉन्टैक्ट किया है। मतलब ये कि जो मैंने ये जो लेक्चर नंबर आई थिंक 5 था, उसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई है ना कि आपने किन कंपनीज़ को जो है डेटा सेल करना है, आपने उनको ये ईमेल करनी है। आपने वहाँ उनको यही चीज़ क्लियर करनी है कि हमारा ईमेल करने का मकसद क्या है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि आप सर्विसेज किस तरह की दे रहे हैं, ठीक है। जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत लिखना है, अगर आप खुद लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने इनको बताना कि हमारे पास जो डेटा है वो कितना डेटा है, ठीक है। आपने इंडस्ट्रीज़ का बता देना कि हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज़ का और हम जो है डिफरेंट कंट्रीज़ का जो डेटा वो आपको निकाल के दे सकते हैं, या हमारे पास इतना अवेलेबल है, पहले से निकला पड़ा है। और उसके बाद आपने इसको फ़ायदे बताने हैं कि आप अगर ग्लोबली या पूरी दुनिया भर में किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करके अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हो, तो आप अपनी मार्केटिंग के लिए हमसे जो डेटा है वो ले सकते हो। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ईमेल्स होगा, सोशल लिंक्स होंगे, मतलब कि आप हर तरह से जो अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने नीचे जो डिटेल्स में और मज़ीद चीज़ें इंक्लूड करनी है कि अगर आप हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है उससे हट के अगर आप किसी और इंडस्ट्री का डेटा चाहते हैं, किसी एरिया का चाहते हैं, किसी सिटी का डेटा आप चाहते हैं, तो आप लोग हमसे डिमांड कर सकते हैं। हम आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और आपको जो डेटा है वो निकाल कर देंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एक ही ईमेल के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर 1 बाय 1 ईमेल रखेंगे और उनको ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर देखिएगा कॉन्टैक्ट अस पर, यहाँ पर जो लाइन मैंने मेंशन किया, आप चाहें तो जिस तरह से मर्जी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल मेंशन कर दिया और नीचे यहाँ पर मेरा लास्ट में नेम आ गया और उसके बाद यहाँ पर आ गया बायोसोपीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि सिंपल सा स्ट्रक्चर आपने रखना है, रख कर आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। चैट जीपीटी से भी आप राइट करवा सकते हैं। जस्ट आपने चैट जीपीटी को जाके बोलना है कि मुझे डेटाबेस के रिलेटेड एक टेम्पलेट चाहिए, और साथ में आपने ये भी इसको बताना है कि हम जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का जो डेटा निकालते हैं, जिसके अंदर कंपनीज़ का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा उसकी वेबसाइट होती है, और उसके अलावा उसके सोशल लिंक्स होते हैं, और उसका जो क्लोजिंग और ओपनिंग आवर, मतलब कि हम जो है डेटा वो निकालते हैं और निकाल कर हम उसको सेल करते हैं। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी ऐड कर दो ताकि वो आपको बेहतरीन जो टेम्पलेट्स वो बनाकर दे सके। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने चैट जीपीटी से राइट करवा लेनी। जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अगर आप नहीं करवाना चाहते, इंग्लिश में नहीं लिख सकते, तो कोशिश करें कि उर्दू में आप एक एक पैराग्राफ लिखें, एक एक लाइन लिखकर उसको ट्रांसलेट करते चले जाएं, उसकी टेम्पलेट जो आप बना सकते हैं। कोशिश करें कि आप खुद से टेम्पलेट बनाएं, तो वो चैट जीपीटी से रीराइट करके देगा। मतलब वो फ़र्ज़ करें आप अगर टेम्पलेट राइट करवा रहे हैं तो वो आप ही की टेम्पलेट और भी बहुत सारे लोगों को राइट करके देगा, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देता। कोशिश करें कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसी से राइट करवाएं। अगर ख़ुद लिखना चाह रहे हैं ख़ुद आप लिख सकते हैं, और टूल का यूज़ करना चाहते हैं, मतलब चैट जीपीटी का यूज़ करके उससे भी आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप खुद ही इसको राइट करके अपनी जो मार्केटिंग है वो कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी कंपनीज आपके पास आएंगी, आके वो डिमांड भी करेंगी, ठीक है। और आपने जो अपनी प्राइसिंग अब अपने हिसाब से रख लेनी है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया कि कितने में डेटा जो आपका सेल होता है, उस हिसाब में आपने अपने जो पैकेजेस हैं वो बना लेने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ पर पैकेजेस वगैरह हमने ऐड किए हैं, तो आपको वहाँ पर बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने पैकेजेस वगैरह कैसे बनाने हैं। तो आप लोग अगर विज़िट करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप लोग हमसे जो डेटा है वो ख़रीदना चाहते हैं या निकलवाना चाहते हैं, तो आप तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमने हमारी जो टीम है जो डेटाबेस की, उसमें जिस कैटेगरी का डेटा जिसके पास फ़र्ज़ करें अगर कोई कर रहा है मार्केटिंग पे निकाल रहा है, तो हम उसको फिर दे देंगे ताकि वो आपका जो डेटा निकाल के आपको दे दे। अगर कोई काम कर रहा है हमारी टीम में से फ़ैशन पे, तो वो आपको फ़ैशन का डेटा निकाल के दे देंगे। मतलब अगर आप लोग हमसे निकलवाना चाहते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं कि उनके पास हर एक कैटेगरी है, मतलब हर एक इंडस्ट्री हमने उनको दी हुई है, तो उस हिसाब से आपको डेटा बहुत बड़ी तादाद में निकाल कर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी आपकी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।